नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कबीर के लिखे शब्द यानी पद, उनका भावार्थ करेंगे और साथ में प्रश्नोत्तर पर हम विचार करेंगे। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। कबीर का पहला शब्द। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे के लाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरंत है मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। कबीर ईश्वर के निराकार ब्रह्म स्वरूप को मानते थे। निराकार यानी ईश्वर का रंग रूप आकार नहीं होता, वे तो ब्रह्म रूप में हर जीव में समाये रहते हैं। वही ईश्वर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे मानव, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता फिरता है, कहाँ भटक रहा है। मैं तो तेरे पास ही हूं। न मैं मंदिर में हूं, न मस्जिद में, न मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूं, न हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर। तू इन जगहों पर मुझे क्यों खोज रहा है, क्यों व्यर्थ भटक रहा है। तुम्हारा भटकना व्यर्थ है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। न तो मैं किसी विशेष क्रिया के करने से मिलता हूं, न किसी कर्म कांड से ही। न मैं योग साधना करने से मिलता हूं और न संसार का त्याग कर सन्यासी बनने से। ये सब तो ऊपर ऊपर के दिखावे हैं, ढोंग हैं। मैं तो सब जगह हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं। आगे कबीर लिखते हैं, खोजी होए तो तुरंत है मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो, जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो, यानी ईश्वर को पाने की सच्ची चाह हो, तो मैं तुरंत ही उसे मिल जाता हूं, उसे दर्शन देता हूं। मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन, सच्ची तलाश ही काफी है। कबीर अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सुनो हे संतों, वह परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है, मौजूद है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे ही परमात्मा तुम्हारे भीतर निवास करता है। प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया है। अतः उसे खोजना है तो स्वयं में खोजो, बाहर नहीं। अब प्रस्तुत है कबीर का दूसरा शब्द। कबीर लिखते हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की द्वेथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतों बांधी, निरचुचुवे न पानी। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब कबीर के इस शब्द का भावार्थ। कबीर कहते हैं, हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी के आते ही भ्रम की टाटी उड़ गई, यानी बांस की फट्टियां और खपच्चियों से जो बना हुआ पर्दा था वो उड़ गया। अर्थात अब कोई भ्रम नहीं रहा। माया की जिस रस्सी से वह टाटी बंधी हुई थी, वह भी उसे बांध कर रख न सकी। हिति चित्त की द्वेथूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। आंधी के प्रभाव से स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले, सोचने वाले मन के दोनों स्तंभ, दोनों खंबे गिर पड़े। मोह की बलियां टूट गई और तृष्णा रूपी जो छप्पर था
वो भी धरती पर आ गिरा और उससे कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे वो भी टूट फूट गए और कुबुद्धि का भेद खुल गया। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चुचुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान की आंधी से जब सब कुछ ढह गया तो अब संतों ने योग साधना की युक्तियों से, योग साधना के तरीकों से एक नए छप्पर का निर्माण किया। संतों ने ऐसा छप्पर छाया है, ऐसा मजबूत निर्माण किया है कि उससे पानी की एक भी बूंद नहीं चू सकती, एक बूंद भी नहीं टपक सकती। इस प्रकार जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया, हरि का रहस्य पता चल गया, तो शरीर में बसा हुआ कूड़ा करकट पूरी तरह निकलकर बाहर हो गया और उससे मन निर्मल हो गया। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। इसका अर्थ यह है कि इस ज्ञान की आंधी के पश्चात भक्ति रूपी वर्षा हुई और उस भक्ति की बारिश में बरसे प्रेम के जल में हरि के सब भक्त भीग गए, सराबोर हो गए। कबीर कहते हैं, इस प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर जो भी अंधेरा था, जो भी बचा हुआ अंधकार था, वह भी खत्म हो गया। चहुं दिश ज्ञान का उजाला ही उजाला हो गया। अब बारी है कबीर के शब्द से जुड़े हुए प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है? तो इसका उत्तर है कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य और विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। अगला सवाल, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? तो इसका जवाब यह है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में है, न कैलाश पर्वत पर। ईश्वर न कर्म कांड से मिलता है, न योग साधना से और न वैराग्य धारण करने से। ये सब केवल ऊपरी दिखावे और ढोंग हैं। अगला सवाल, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो इसका जवाब यह है कि कबीर के अनुसार ईश्वर घट घट में व्याप्त है, वह सांस सांस में समाया हुआ है और वह हर प्राणी के मन में विराजमान है। अगला सवाल यह है कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? तो इसका जवाब यह है कि कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना, आने की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से की, क्योंकि सामान्य हवा में बदलाव की क्षमता नहीं होती। आंधी में ही वह सामर्थ्य होता है, वह क्षमता होती है कि वह सब कुछ बदल सके, सब कुछ उड़ा सके और संसार के बंधनों को पूरी तरह से काट सके। अगला सवाल, कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जवाब यह है कि ज्ञान की आंधी के आने से भक्त के मन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके मन के भ्रम दूर हो जाते हैं। माया, मोह, स्वार्थ, धन, तृष्णा, कुबुद्धि आदि विकार, बुराइयां समाप्त हो जाती है और भक्त के भीतर ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति का उदय होता है। वह प्रेम और भक्ति से सराबोर हो जाता है। अगला सवाल है, भाव स्पष्ट करना है आपको। 2 पंक्तियां हैं, जिसमें से पहली पंक्ति है कि हिति चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। इसका भाव यह है कि ज्ञान की आंधी से स्वार्थ और चिंतन समाप्त हो गया और संसार के प्रति जो मोह था वह भी नष्ट हो गया।
दूसरी पंक्ति, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। इसका भाव यह है कि ज्ञान की आंधी के आगमन के बाद भक्ति और प्रेम का जो जल बरसा, उसमें भक्त पूरी तरह से सराबोर हो गया, सन हो गया। तो ये थी आज की प्रस्तुति, कबीर के लिखे शब्द, उनका भावार्थ और उनसे जुड़े हुए प्रश्न। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।